हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू कलर्ड माई वर्ल्ड एपिसोड 3 एपिसोड 2 तक की वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आगे हम देखते हैं वो दोनों टकरा जाते हैं एंड यूएन की लेग से गुई वाई का पैर दब जाता है। तो वो जल्दी से दूर होकर कहती है तुम यहाँ क्यों हो। तो वो कहता है मैं तुम्हें ढूंढ रहा था एंड गुई वाई की हैंड को भी हर्ट हो जाता है। तो वो पूछती है क्या तुम ठीक हो। तो वो कहता है हाँ। तो वो पूछती है तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे। तो वो कहता है मैं एक पेंटिंग बना रहा हूँ, मुझे उसके लिए एक मॉडल की ज़रूरत है, क्या तुम मेरी मॉडल बन सकती हो। तो यूएन कहती है मैं पार्ट टाइम जॉब कर रही हूँ, तुम किसी और को ढूंढ लो। तो वो कहता है मैं तुम्हें इसके लिए पे करूँगा। तो वो कहती है मुझे तुम्हारी मॉडल नहीं बनना, तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो। तो वो कहता है तुम समझती क्यों नहीं, मैं तुम्हें इसके लिए तुम्हारी पार्ट टाइम जॉब से ज़्यादा पे करूँगा। लेकिन वो उसे इग्नोर करके जा ही रही होती है कि तभी उसकी हैंड में पेन होता है। तो वो रुककर उसे उसका फ़ोन लेकर अपना नंबर टाइप करके उसे दे देती है कि मैंने तुम्हें हिट किया, मेरी वजह से तुम्हें चोट लगी, जाकर अपना ट्रीटमेंट करा लेना, अगर तुम्हें मेडिकल फीस चाहिए तो मुझे कॉल करना। एंड चली जाती है। तो गुई वाई उसका नंबर पाकर काफ़ी खुश हो जाता है। आगे वो कहती है ओह गॉड, मैंने उसे अपना नंबर दे दिया, ये मैंने क्या किया। आगे वो उसे टेक्स्ट करके पूछती है अगर मैं तुम्हारी मॉडल बनूंगी तो क्या तुम मुझे डबल सैलरी दोगे। तो ये देखकर वो लिन जियान से अपने लिए एक रिजर्वेशन स्टूडियो प्रिपेयर करने के लिए हेल्प मांगता है। तो लिन जियान उससे कहता है क्या तुम पागल हो, उसने तुम्हें हर्ट किया, तुम उसे डबल सैलरी क्यों दोगे, तुम्हें उससे मनी लेनी चाहिए। तो गुई वाई कहता है लेकिन मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो वो कहता है तुम स्टूपिड मत बनो, बस मेरी सुनो। एंड आगे जब वो आती है उसके स्टूडियो तो गुई वाई ऐसी कंडीशन में होता है जैसे उसे सीरियस इंजरी हुई थी, जिसे देखकर यूएन उससे पूछती है क्या हुआ उसे। तो फ्लैशबैक में दिखाते हैं लिन जियान ने ही उसका ऐसा हाल किया होता है ताकि उसे गुई वाई पे तरस आ जाए एंड वो उसकी हेल्प करने के लिए एग्री हो जाए। लेकिन गुई वाई कहता है ये तो चीटिंग है। तो लिन जियान कहता है ये कोई चीटिंग नहीं है, हिट उसने तुम्हें किया है तो तुम उसे डबल सैलरी क्यों दोगे, उसे भरपाई करनी चाहिए। तो यूएन भी घबरा जाती है कि मुझे नहीं पता इसे इतनी चोट आई है, मैं तुम्हें पे करूंगी, बताओ कितनी मेडिकल फीस लगी है। तो गुई वाई कहता है मुझे तुम पे मत करो, बस मेरी मॉडल बन जाओ। तो लिन जियान कहता है और तुम्हें इसकी केयर भी करनी पड़ेगी, तुम्हें इसके लिए जाकर फूड भी बाई करना होगा, जो भी इसे चाहिए होगा लाना होगा तुम्हें। तो वो कहती है ओके, मैं इसकी अच्छे से केयर करूंगी। तो लिन जियान चला जाता है एंड वो अपने काम पर लग जाती है, उसकी मॉडल बन जाती है। देन आगे वो उसे एक पेंटिंग में कलर्स करने को कहता है तो वो करने लगती है। आगे गुई वाई भी एक पेंटिंग में कलर्स कर रहा होता है लेकिन उसे कलर शो नहीं होते, तो वो गुस्से में पेंटिंग फेंक देता है। तो यूएन आकर पूछती है क्या हुआ, ये पेंटिंग तो कितनी अच्छी है, तो तुमने इसे क्यों फेंका। तो वो एक पास्ट में चला जाता है जब वो एक किड था एंड पेंटिंग किया करता था, तो उसकी टीचर उसे इंस्पायर किया करती थी। एंड यूएन से कहता है आज के लिए बस इतना ही, अब तुम जाओ। तो वो चली जाती है एंड आकर अपनी स्टोरी शैन शैन एंड शाओ चैंग को बताती है कि कैसे उसकी वजह से गुई वाई को फ्रैक्चर हो गया एंड अब वो उसकी केयर कर रही है एक पेशेंट की तरह। नेक्स्ट टाइम वो उसके लिए फूड भी लेकर आती है, सैंडविच, सूप एंड पॉरेज, एंड उसे खाने को कहती है। तो वो कहता है सॉरी मैं ये नहीं खा सकता। लेकिन वो कहती है अगर तुम नहीं खाओगे तो मैं ये फेंक दूंगी। तो वो खाने लगता है एंड जैसे ही खाता है वो कहती है अरे रुको, ये तो मैंने टेस्ट किया था, ये मेरा झूठा है। तो वो उसे घूरता है तो वो हंसकर कहती है मैं तो बस मजाक कर रही थी, खा लो, ये झूठा नहीं है। तो जब वो उसे स्माइल करते हुए देखता है तो उसे फिर से कलर शो होने लगते हैं एंड उसे देखता ही रह जाता है। इधर जीजियन एंड ह्यूनैन कॉफी पे आए होते हैं, जहां वो ह्यूनैन से उसकी कंपनी की पेंटिंग गैलरी में वर्क करने के लिए कहता है। लेकिन वो कहती है तुम टैलेंटेड हो, तुम्हें दूसरी गैलरीज में ट्राई करना चाहिए, क्योंकि वो तो गुई वाई के साथ वर्क करना चाहती है एंड इसलिए उसे मना कर देती है। आगे गुई वाई की हालत खराब हो जाती है,
उसे अपने पास्ट के इंसिडेंट का जब याद आता है तो यूएन उससे पूछती है क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो। तो जैसे ही वो उसे देखता है उसे कलर्स फिर शो होने लगते हैं एंड उठकर पेंटिंग देखने जाता है, लेकिन ये भूल जाता है कि उसने फ्रैक्चर होने का प्रिटेंड किया था। जिसे चलता हुआ देखकर वो समझ जाती है कि ये तो बिल्कुल ठीक है, क्या इसने मुझसे झूठ बोला, एंड गुस्से में चली जाती है। तो वो भी उसके पीछे जाता है उसे समझाने, लेकिन वो कहती है मुझे तुम्हारी एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, अगर मैंने तुम्हें गलती से हिट किया तो तुमने मुझे जानबूझकर धोखा दिया। एंड जा ही रही होती है कि वो उसे रोककर कहता है ये लिन जियान का बैड आइडिया था, मुझे डर था कि तुम मेरी मॉडल बनोगी या नहीं, इसलिए मैंने भी तुमसे ये हाइड किया, लेकिन मुझे तुम्हारी सच में हेल्प चाहिए। लास्ट टाइम जो पेंटिंग तुमने की थी वो मुझे बहुत पसंद आई थी। मैंने काफ़ी लंबे समय से ब्यूटीफुल कलर्स नहीं देखे हैं, लेकिन मैंने तुम्हारी पेंटिंग को देखा था तो मुझे कलर्स दिखने लगे, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि ये वर्ल्ड तुम्हारी आईज से कैसा दिखता है। क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो, मेरे साथ रहकर मुझे बता सकती हो कि ये कलरफुल वर्ल्ड कैसा दिखता है। तो यूएन उसे गलत समझती है कि ये कहीं एक फ्रॉड तो नहीं है और मुझे अपने जाल में फंसाने आया है। एंड कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी जाल में फंस जाऊंगी, यू आर रॉन्ग, एंड भाग जाती है। आगे हम देखते हैं वो वहाँ नहीं जाती तो शैन शैन उससे कहती है क्या हुआ, आज तुम अपने फ्रैक्चर पेशेंट की केयर करने नहीं जा रही। तो वो कहती है उसका मेंशन मत करो, वो एक धोखेबाज है। कि तभी उसी गुईवाई का टैक्स आता है, लास्ट टाइम मैंने तुमसे जो कहा था क्या तुम उसके बारे में सोच सकती हो। तो शैन शैन पीछे से आकर उसका टैग सीन करके पूछती है क्या कहा था उसने तुमसे। तो वो कहती है उसने मेरे साथ चीट किया। आगे हम देखते हैं जी जियान का एक बास्केटबॉल मैच होता है जहां उसके फैंस उसे चीयर अप करने आए होते हैं एंड शाओ चैंग जियान को काफी लाइक भी करती है। वहां यूएन एंड शैन शैन भी आती है एंड जब गुईवाई की नज़र उस पे जाती है तो वो अपना स्क्रैच बनाना फिर वहीं स्टार्ट कर देता है। इधर यूएन शाओ चैंग को देखकर कहती है यहाँ शाओ चैंग भी आई है। तो शैन शैन कहती है तो वो हमसे हाइड क्यों है। देन आगे मैच फिनिश होता है एंड सब चाह ही रहे होते हैं कि शाओ चैंग का एक लेटर वहाँ गिर जाता है जो उसने जी जियान के लिए लिखा होता है। तो यूएन देखकर उसे उठाकर देख ही रही होती है, लेकिन उससे पहले उस लेटर को जी जियान का टीम प्लेयर ही उठाकर ले जाता है। तो वो उसके पास आकर कहती है इस लेटर को मुझे दो, लेकिन वो कहता है नहीं, मैं तो इसे पढ़कर सुनाऊंगा। तो वो कहती है तुम ऐसे किसी का भी लेटर कैसे पढ़ सकते हो, लेकिन वो उसकी नहीं सुनता एंड पढ़ने लगता है सबके सामने। उसे लगता है कि वो लेटर यूएन का है एंड कहता है ये लेटर तो जी जियान के लिए है। देन पढ़ता है मुझे नहीं पता कि तुम मेरे इस लेटर को कभी पढ़ पाओगे या नहीं, ये लव लेटर मैंने तुम्हारे लिए लिखा है। तो वो कहता है ओ, तो इस ब्यूटीफुल गर्ल ने जी जियान के लिए लव लेटर लिखा है। तो यूएन कहती है नहीं, ये मैंने नहीं लिखा, लेकिन सबको लगता है वो पब्लिक में शाई हो रही है इसलिए झूठ बोल रही है। वो आगे सुनाता है जी जियान मैं तुम्हारे बारे में बहुत सोचती हूँ, मैंने खुद को बहुत समझाया कि तुम्हारे बारे में ना सोचूं, लेकिन मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सकती। एंड यूएन से कहता है तुम इतनी शाई क्यों हो रही हो, तुमने ये लेटर काफी अच्छे से लिखा है। देन आगे पढ़ता है मैं फ्रेंच डिपार्टमेंट से हूँ, और फिर कहता है क्या अब भी ये तुम नहीं हो। देन लास्ट में पढ़ता है जी जियान आई लव यू। की तभी गुईवाई वहाँ आ जाता है एंड उसे नीचे उतार कर कहता है तुम ऐसे किसी का भी सीक्रेट लेटर कैसे पढ़ सकते हो, एंड उसे लेटर छीन लेता है बिकॉज उसे भी यही लगता है कि वो लेटर यूएन ने जी जियान के लिए लिखा है, इसलिए उसे जेलसी होती है। तो उसका टीममेट कहता है ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है, लेटर मुझे वापस करो, लेकिन गुईवाई उसे किक मारकर फेंक देता है। तो उसे भी गुस्सा आ जाता है एंड वो भी गुईवाई से रिवेंज लेने आ ही रहा होता है, लेकिन जी जियान उसे स्टॉप कर लेता है। देन गुईवाई यूएन को अपने साथ लेकर चला जाता है। तो सब उसके बारे में गॉसिप्स करने लगते हैं कि क्या ये गर्ल जी जियान को सच में लाइक करती है, एंड जी जियान को भी यही लगता है। आगे गुईवाई यूएन को डिसीव देने के लिए सॉरी कहता है, तो वो फिर उसकी हेल्प करने के लिए एग्री हो जाती है। आगे वो पेंट कर रहा होता है कि कलर्स ना दिखने की वजह से पेंट छोड़कर बैठ जाता है
एंड यूएन से कहता है आज रहने दो, तुम वापस चली जाओ, तो वो चली जाती है। देन आगे हम देखते हैं उनके प्रोफेसर उन्हें बाहर पेंटिंग के लिए लेकर आते हैं एंड लाइव सीनरी का स्केच बनाने को कहते हैं। तो पहले जीजीएन बना देता है एंड उसके बाद गुईवाई को बुलाते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्केच बनाता है। आगे एक गर्ल गुईवाई से अपना येलो बैग उठाकर देने को कहती है, लेकिन वो ये सोचने लगता है कि येलो बैग कौन सा है, तो लिनजियान उसकी इलनेस को सबसे हाइड रखने के लिए उसका बैग खुद उठाकर दे देता है। एंड वहीं ये सब देखकर जीजियान को गुईवाई पे डाउट हो जाता है। एंड यहीं एपिसोड एंड होता है। If you like this video, please like, share and comment, and yeah, don't forget press the bell icon. So thanks for watching this video. Bye bye and take care.